दयालबाग से सटे इलाकों में 4 गांव के लोग भूमाफिया से परेशान होकर पलायन को मजबूर हैं। उन्होंने अपने मकान बिकाऊ के पोस्टर भी लगा दिए। कहना है कि वे मुख्यमंत्री को भी अवगत कराकर अपनी जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाएंगे। किसान नेता चौधरी भूरी सिंह ने बताया कि सिकंदरपुर, लालगढ़ी, मनोहरपुर और नगला तल्फी के ग्रामीण और किसान राधा स्वामी सत्संग सभा के पदाधिकारी जो भूमाफिया हैं, उन लोगों के कृत्यों से परेशान हो चुके हैं। उनकी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। उनका गांव से निकलना मुश्किल है। वह अब गांव में रहना नहीं चाहते। उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। प्रशासन और पुलिस भी मदद करने को तैयार है। शुरू में सत्संग सभा द्वारा किए गए कब्जे को खाली कराया गया था, लेकिन बाद में प्रशासन और पुलिस भी पीछे हट गए। उनका कहना है कि जब कोई मदद करने को तैयार नहीं तो फिर गाँव में रहने का क्या फायदा। ऐसे में गाँव वालों ने निर्णय लिया है कि वह यहाँ से अपने मकान और दुकान बेचकर कहीं और चले जाएंगे। अरे साहब, मैं तो 70-75 साल को है वो। लड़ाई तो जिन तक खूब भई है, कई दफे भई है, लेकिन अब की लड़ाई ऐसी भई कि प्रशासन भी पिटेगा तब कछु न तो लोग भयभीत है गए। हाँ, परेशानी तो है ही। चारों बगल रास्ता बंद कर रखे और आगे चले गई। देखो, इसको भी बंद कर देंगे कैसे को, दोनों तरफ ये सोचते हैं कि हमारा ये तो हमारा ही रास्ता हो गया। 12 तो अपने खेतों से ले लेते हैं, तो अपने खेतों से भी क्या रोकेंगे। अरे उनमें से झांकने भी नहीं देते हैं। चला जाए तो पिटाई शुरू। जब भी विकास नहीं हो रहा है गांव का। हाँ, सत्संग की वजह से वो तो है, वो तो ऐसा होगा ही। और क्या करें, फिर करेंगे ही क्या, फिर बेचना ही पड़ेगा। ये परेशानी आ रही है कि रास्ता को बंद कर देते हैं और हमारे झगड़ा करते हैं। ये सत्संगी है ये कर देते हैं और हमारे बालक अंदर डर लगा तो हमारे बालक ने रोक दें, एक आध दिन रोकी दें बालक हमारे, और हमने मारपीट का डर लगता है कि हम मारपीट नहीं करते हमारे साथ में। और देखो हमारे बच्चा जाते हैं अवेर से आमत हैं, ड्यूटी पे जामत हैं, तो हमको ये लगता है कि मारने एक आध दिन घेरी ले हमारे बच्चा। बताओ हम क्या करें, मजबूर है कि तो हम तो जाएंगे। हाँ, वह हुई थे हम डरे। देखो पुलिस वाले ने मार लगा दी तब भी कुछ नहीं हुआ उनका। हाँ, हमारी बेटी की शादी हुई और यहाँ पे सब आए गए यहाँ की और फैड कर दी है। सत्संगी को नहीं बेचेंगे हम, कोई भी ले लो जिसी को बेच देंगे हम बहुत मजबूर हैं। हम यहाँ पे निकल चाहते हैं, हम निकल जाए। तो साहब ये दयालबाग वाले हैं नहीं, ये वैसे बनते तो सत्संगी है, वैसे सत्संगी कुछ नहीं है। ये एक तरह के आतंकवादी समझो। अच्छा, तो इनकी वजह से बेचना ही पड़ेगा। जब प्रशासन को नहीं छोड़ते तो गांव वालों को क्या छोड़ेंगे ये। और फिर हमारी तो इनसे 50 साल पहले से लड़ाई चली आ रही है। किस बात पे लड़ाई है? वही जमीन जायदाद, ग्राम सभा और रास्ता। और क्या है, और क्या लेना देना है। तो क्या आपका रास्ता रोक दिया है? हाँ बिल्कुल, सब रास्ता रोक के पड़े। अच्छा, निकलने नहीं देते? निकलने लठ ले लेके ठाड़े जाते हैं। जब तक भी नहीं निकल जाएंगे, जब तक कोई नहीं निकलेगा। अच्छा, पुलिस में शिकायत करी, कोई अधिकारी आया आपसे मदद के लिए? अधिकारी आ जाते तो फिर तो कोई बात ही नहीं। जब प्रशासन खुद पिटे रहे तो हमारी का मदद करे आगे भी। क्या गांव में विकास कार्य भी नहीं हो पा रहा है इसी वजह से? हाँ, इसी वजह से विकास कार्य नहीं हो रहा है। करीब कितने गांव ऐसे होंगे और कितने घर हैं जहाँ पोस्टर लगाएंगे? ऐसा है, ये चारों गाँव में है पर पोस्टर तो। अब कुछ में थे तो पुलिस खड़वा गई है वहाँ से। अगर मदद नहीं होती है तो आगे क्या करेंगे? आगे यही करेंगे और बीच बात के, और यहाँ से 9-2-11 हो कि और कहीं अंत जगह देखेंगे। सत्संगियों को बेचेंगे मकान? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो किसे बेचेंगे? अरे और कोई लेने वाला होगा मतदा तेज, उसी को देंगे, सत्संगियों को नहीं देंगे। देखो परेशानी ये है कि लोग रह रहे हैं, रह तो अब भी रह रहे हैं और रहेंगे भी हो सकता है। अगर कोई काम हुआ तो लोग रहेंगे, काम ना होगा तो मजबूरी भागना पड़ेगा। 2009 में झगड़ा हुआ। 2009 में जो गांव के लोगों का रास्ता रोका और पानी नाली रोकी, नाली तोड़ी गई, गांव की पाइपलाइन तोड़ी गई सत्संगियों द्वारा। 2009 में जब हमने पैरवी की तो इन्होंने पाइपलाइन को तोड़ दिया। जो पानी खारी है हमारे गाँव के अंदर, तो पाइपलाइन डलवाई थी, हम जिला पंचायत सदस्य थे, पाइपलाइन डलवाई, उन्होंने फाड़ के फेंक दी। तभी से तो आज तक गांव का कुछ पानी खारी पी रहा है पूरे गांव के अंदर। आज तक कुछ नहीं हुआ। 12 साल हम जेल भी काटे हैं झगड़े के बाद में, और पानी गांव में आज तक खारी ही चल रहा है। अभी तो कोई व्यवस्था नहीं। हम जेल काटने के बाद आए तो गांव के लोगों ने फिर शुरू कहा, देखो ये तार, योगी कह रहे हैं कि तार कांटे के तार ना लगे, इन्होंने कांटे के तार लगा दिए 10 किलोमीटर के बीच में। फिर पोइया घाट पर शमशान घाट बना हुआ है हमारे पास, पूरे कम से कम 10 गाँवों का शमशान घाट है, कॉलोनियाँ भी अंदर, और यही पोइया घाट रह गया साथ शमशान घाट। तो उसको घेरने के लिए इन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी और वो घेर लिया, कब्जा कर लिया। और जब हमने ज्ञापन दिया, प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की, मान लिया कार्रवाई शुरू की, गेट तोड़वाए और ग्राम सभा को मुक्त कराने की कोशिश की, तो इन्होंने पुनः उस पर कब्जा कर लिया।
तीसरे दिन प्रशासन आया तो इन्होंने एक राय होकर पुलिस प्रशासन पर पत्रकारों पर बंधुओं पर हमला कर दिया। उस हमला में इसलिए दुर्भाग्य माना जाता है कि गांव का, हमने कई ऐसी अखबारों में पढ़ा है कि गांव के एक आदमी ने कोई गलती की है तो पूरा गांव पिटा गया है, पूरे गांव में लाठी चली है पुलिस की, पूरे गांव को सील कर दिया गया, पूरे गांव को घेर लिया गया। मगर राधा स्वामी सत्संगियों ने एक राय होकर पुलिस इंस्पेक्टर को पीटा, पत्रकारों को पीटा, कई पुलिस वाले घायल हुए, मुकदमा दर्ज तक नहीं हुआ। तो गांव के लोगों में भय और दहशत है इस समय। अब ये भय बन गई है गांव के लोगों को कि अब हम यहाँ कैसे रह पाए, क्या करें बताओ। जब पुलिस पिट रही है, पत्रकार पिट रहे हैं, 2009 में पुलिस पिटी, हमारी कोई कार्रवाई नहीं होती, हजारों मुकदमाओं से तो एक आध मुकदमा लिखा जाता है, हजारों में से एक आध की चार्जशीट लगती है, और वो चार्जशीट में से गवाही तो आज तक उनके खिलाफ किसी होती भी नहीं है, क्यों किसी होने नहीं दी उन्होंने आज तक। तो ये फिलहाल तो 4 गांवों में है, वैसे 10 गांवों में लगाएंगे आगे चल के। सब लोग तो सब इनसे पीड़ित तो हैं ही, कुछ डर और भय भी है लोगों को। अभी हमने सुना है, अभी कोई पुलिस वाले आए थे गांव के अंदर तो कई पोस्टरों को हटवा गए। 4 गांवों में करीब वोट तो करीब 5-6 हज़ार वोट हैं इन 4 गांवों में, और वैसे हमारी 30-35 हज़ार वोट हैं। जो इसमें हमारा जो नगला हवेली पड़ता है, नगला बघेल पड़ता है, जगनपुर पड़ता है, नगला पदी पड़ती है, मनोहर पड़ता है, ये सब हमारे गाँव ही हैं। ये पंचायत है, बाकी नगर निगम में मिल गए हैं जो गाँव, मगर गाँव सब एक रहे हैं, सब एक ही है, सब पीड़ित है। कॉलोनी भी मकान इसलिए बेचने का लगाया है, गाँव के लोग हमारे पास आए थे 3-4 दिन पहले कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ज्ञापन देने के बाद भी जो उन्होंने कार्रवाई शुरू की प्रशासन ने, उन्होंने तुरंत उस जगह पर कब्जा कर लिया, और राधा स्वामी सत्संग सभा दलवा के लोगों ने गुंडई से और पुलिस को पीट दिया, पत्रकारों को पीट दिया। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज तक नहीं हुआ, और तभी से प्रशासन और शासन आज तक मौन है। तो गांव के लोगों को ऐसा लगा कि अब इनके खिलाफ कार्रवाई होना मुश्किल है, और सरकार से जो हमें उम्मीद थी, लोगों को उम्मीद भी अब टूटती चली जा रही है, और प्रशासन से भी उम्मीद थी, अब लोगों की हिम्मत टूट गई। जब इतना कुछ होने के बाद भी प्रशासन, पुलिस पिट रही है और पत्रकार पिट रहे हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज तक नहीं हो पा रहा है, तो अब गांव इनके सामने है क्या? अब गांव के लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है। ग्राम सभा इन्होंने घेर रखी है, रास्ता इन्होंने घेर रखे, रास्ता बहुत छोटे कर रखे हैं। नगर पंचायत दलबाग जो इनकी बड़ी भारी गांव में वो फैलाती है बीमारी, और जो इनके जो है बिहार के लोग और कुछ आसपास के लोग, गुंडे तत्व के लोग डंडा ले लेके घूमते हैं गांव में। ये कह रहे हैं कि गांव में कोई हमारे खिलाफ बोल नहीं सकता, जिले का कोई भी नेता, एमएलए हो चाहे एमपी हो, हमारे खिलाफ नहीं बोल सकता, ना ही बोलेगा। अभी तो कोई आया नहीं, ये सुना है मैंने, अभी किसी ने बताई कि गांव में कुछ आए हैं, उधर कुछ पोस्टरों को हटवा गई है पुलिस, उल्टा हटवा के चली गई है कि कोई नहीं लगाएगा। कितने गाँव हैं? ये गांव तो हमारे हैं कम से 10 गांव है यहाँ पर, ये एक पंचायत हमारे 4 गांवों की है यहाँ, जिसमें वोट है करीब गांव में 5-6 हज़ार वोट है, और जो सब गांव मिला के बैठेंगे कि 20-25-30 हज़ार वोट पड़ जाएगा हमारा। 25-30 हज़ार वोट है, और पंचायत में इसमें 5-6 हज़ार वोट है।